स्टूडेंट्स, आज हम पाठ चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पाठ के परिचय को देखेंगे, जिसमें पहला है चुनाव। चुनाव लोकतंत्र में चुनाव एक निश्चित अवधि के दौरान होते हैं जो लोकतंत्र की प्रगति के लिए अनिवार्य हैं। चुनाव भारत में प्रत्येक 5 वर्ष में किए जाते हैं। चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो सरकार बनाते हैं तथा शासन चलाने का कार्य करते हैं। उसके बाद है लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी। इसकी सबसे जो सर्वोत्तम परिभाषा थी वो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों के लिए और लोगों के माध्यम से जो सरकार चुनी जाती है उसे लोकतंत्र कहा जाता है। किसी भी देश में लोकतंत्र जनता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अनिवार्य होता है। जहाँ पर लोकतंत्र नहीं होता वहाँ पर जनता के अधिकार सुरक्षित नहीं होते। अक्सर हमने कक्षा 10 में लोकतंत्र के बारे में और उसके परिणामों के बारे में पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने तानाशाही व्यवस्था को भी जाना था कि किस प्रकार जहाँ पर तानाशाही होती है वहाँ पर जनता के अधिकार छीन लिए जाते हैं। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके माध्यम से ही अच्छे व्यक्ति जो राजनीति में आते हैं और लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। भारत में वैश्विक मताधिकार। वैश्विक मताधिकार जो है, इसको प्राप्त करने के लिए संसार में लोगों के द्वारा लंबी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, तब जाकर वैश्विक मताधिकार प्राप्त हुआ था। वैश्विक मताधिकार से हमारा अभिप्राय है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के महिला और पुरुष को वोट डालने का अधिकार वैश्विक मताधिकार कहलाता है। आगे है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव करवाने का जो दायित्व है वो भारत में स्वतंत्र चुनाव आयोग को सौंपा गया है, जो अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करता है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चुनाव आयोग की व्यवस्था संविधान की धारा 324 के अंतर्गत की गई है। इससे आगे प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से हमारा अभिप्राय है कि जिस चुनाव प्रणाली में जनता प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर वोट डालकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है उसे प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहा जाता है। जैसे स्थानीय स्तर पर पंच तथा सरपंच का चुनाव, एमएलए और एमपी का चुनाव इसके उदाहरण हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली वह चुनाव प्रणाली होती है जिसमें वे प्रतिनिधि जिनके हाथ में सत्ता रहनी हो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न चुने जाकर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं, उस प्रणाली को हम अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। अर्थात जनता निर्वाचन मंडल के सदस्यों को चुन लेती है और वे सदस्य मुख्य प्रतिनिधियों या शासकों को चुनते हैं। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्य के विधान परिषदों के सदस्य जो हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इस प्रकार इस पाठ में हमने चुनाव, लोकतंत्र, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, भारत में वैश्विक मताधिकार, चुनाव आयोग, इसकी नियुक्ति और कार्य, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के बारे में पढ़ा।